नमस्ते रामचंद्र जी, कैसे हैं आप? अच्छी है। आपका स्वागत है फरीदाबाद में। बहुत धन्यवाद है। आपको कैसे लग रहा है ये सूरजकुंड मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सरकार का भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट सरकार ने वो किया बहुत है ना? मैनेजमेंट किया है। सब कलाकार को यहाँ से ला के हमारा जो उड़ीसा का ऑफिसर लोग अच्छे से खुश में हमको रखा है। और ये मेला आपकी कला को दिखाने का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिला है। बहुत बहुत हमको मिला है। यस। रामचंद्र जी, आप ये जो पेंटिंग करते हैं, ये इसके बारे में आप हमें बताइए। हम मैम, इसको नाम है पोथी चित्र, हम इसको कहती है। पोथी चित्र? हाँ, ये हमारा जो पुराना संस्कृति है, रामायण महाभारत में जो लिखा हुआ मनुस्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वही लीफ के ऊपर लिखा हुआ है। इसका नाम है पाम लीफ। तो नहीं होते उस समय कागज में नहीं था ना भारतवर्ष में। जब उसमें रामायण महाभारत लिखा हुआ था, हम इसी पत्ते के ऊपर सब लिखाई पढ़ाई करते थे। इसमें हम थीम बनाए है कि रामायण का है। यही हनुमान जी के अंदर है, रामायण का थीम हम इसके में किया है। इस सब अपने लेखोनी से बनाया है। जो लेखोनी जो पुराना चीज है, जो लोहे के कलम आपके पास है अभी? हाँ, अभी हमारे पास है। हम आपको दिखाता हूँ मैम। यस। ये है लेखोनी। हाँ, ये आयरन लीड का है। आयरन का है। अच्छा। हम इसमें काम मैंने बनाती है। इसके काम बनाने के बाद जब उसको खत्म हो जाती है, उसके बाद हम एक लैम्प काजल और कोइंथ पेट का गूंद मिला के इसमें लगा देता हूँ। काजल? हाँ, जो दिया जलाती है जो काजल, वही काजल हम लगा के इसमें पानी में साफ कर देता है। दूसरी बात है, हम जो कलर यूज करते हैं, जो नेचुरल स्टोन कलर यूज करता है। जो स्टोन कलर जो व्हाइट स्वेट देखा है, शीशेल का है। ये शीशेल को उसको घिस घिस के उसके ऊपर गूंद मिला के इसके हम ब्रश में इसको लगा देता है। जब इसको माने ब्यूटीफुल लगेगा। और ये जितने हम बनाती है, इस सब पुराण को शास्त्र के ऊपर हम आधारित करके उसको बनाया है। जो चीज दिख रहा है सब नेचुरल है। आप सबसे पहले तो हमें बताइए, ये जो है जिस पे बनाया गया है, ये पाम लीफ है। हाँ मैम। तो ये पाम लीफ पेड़ से जैसे निकालते हैं वैसे तो नहीं दिख रहा? नहीं मैडम, हम पाम ट्री जो का पत्ता आती है, वो पत्ता लेकिन इतने ऐसे आती है। हम इसे दो तरफ से काट के धागा से सिलाई करके उसके बाद हम उसका फ्रेम लेती है। उसके बाद क्या थीम बनाएंगे, क्या लेकिन करेंगे। देखिए, ये जो पत्ता है ये ऐसा नहीं दिख रहा, तो इस पे कुछ प्रोसेस किया गया है? हाँ, इसको धूप देना पड़ता है। उसको पहले सीजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीजन करता है, इसमें क्या है, बॉयल करके नीम पत्ता को उसके अंदर देते हैं, उसको कीड़ा नहीं खाएगा। और सीजन करके बाद हम इसको जब धूप पे सुखा देंगे, वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको दो तरफ से काट के धागा से सिलाई करती है। उसके बाद हमारा थीम बनाना पड़ता है। हम कौन सब्जेक्ट लेंगे, रामायण लेंगे कि महाभारत के ऊपर लेंगे कि कृष्ण लीला के कि जैन महाराज जैन जी के ऊपर कि बुद्ध की लीला के ऊपर। इसके ऊपर हम जो थीम रखेंगे उसके ऊपर बनाएंगे। और ये जो कला है, ये जगन्नाथपुरी में ज़्यादा है। लेकिन वो कला तो अभी भारतवर्ष में वो कहीं से नहीं है। सबसे मानुस्क्रिप्ट नेशनल म्यूजियम में है, वही लीफ के ऊपर। लेकिन और कोई जगह ना, जगन्नाथपुरी जिला में वो ज़्यादा होती है लीफ के ऊपर, और कहाँ से नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि इस कला का जो ओरिजिन है, उगम है, कब से ये कला ये कला तो बहुत पुराना चीज है। जब जगन्नाथ मंदिर शुरू होता है, उसके अंदर भी ये कला की आभार हुआ था। उसके ऊपर जब हम पढ़ाई लिखाई किया है, जैसे गीत गोविंद में लिखा हुआ था दशोवतार श्लोक में, रयिद्विपलय जाले धूत बान शिवेदम भीत बहित्र चरित्रम खेदम केशव देवत मीन शरीर जय जगदीश हरि। इसके ये जो किताब से हम पढ़ के, जैसे प्रभु जी मत्स्यावतार प्रलय लिया था, इसी के ऊपर हम आधारित करके उसको मत्स्यावतार में हम बनाया। प्रभु जी के अंदर मत्स्यावतार हुआ, कश्यप अवतार हुआ। इसके ऊपर जब हम पढ़ाई करती है, उसके ऊपर लेकर हम उसको पेंटिंग में बना देता हूँ। ये जो पेंटिंग है, ये शायद ये थीम है।
इसका साइज क्या है? ये साइज भाई 18x30 है। 18x30 है। हाँ। तो ये बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है? ये मैडम हम एक बनाने के लिए 3 महीना लग जाता है। एक बनाने के लिए? हाँ मैम। अच्छा, और ये जो बारीक बारीक डिजाइन है इस पे, ये स्टाइलर से बनाती है। अच्छा, जब स्टाइलर जैसे हम चलाएंगे उसी के हिसाब से हम ये करेंगे। ये जितने छेद करेंगे उसके बाद हम कलर देंगे तो जो इसमें जो छेद होगा वही छेद इसमें मिलेगा। एक बार गलती हो जाएगा तो डूबेगा नहीं, लेकिन एक बार हो गया तो हो गया, जो हो गया हो गया। जैसे माने धनुष से तीर चला जाती है, निकलते नहीं, बैकअप नहीं करती है। ये लेखन से एक बार चला जाती है तो बैकअप नहीं होता है, लेकिन इसमें ध्यान दे के उसमें बनाना है तो सही होगा। और इसमें जो छोटे छोटे डिजाइन लिए गए हैं, लाइक आकार लिए गए हैं, सर्कल है, जो भी है वो आप आपके मन से ले सकते हैं या इस कला से जुड़े जो भी आकार है वही? नहीं मैडम, हमारा जो डिजाइन है हमको दिल में पहले दिमाग से सोचना पड़ेगा इसमें क्या क्या डिजाइन हम देंगे, कैसे लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा, और दर्शक देख के कैसे कहेंगे हमको। हम कला के लिए पूरा जितने ज़्यादा माने भेजा में जाती है उसमें ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं। ऐसे करें तो डिजाइन और अच्छा लगेगा और प्रशंसा हमको करेंगे। हमारा कला बाहर देश में, विदेश में, भारत में सारी आड़ विख्यात होगा। हमें इसीलिए बहुत अच्छा डिजाइन बना के हम आती हैं। और ये जो आपने बनाया है अभी हनुमान जी का चित्र बहुत सुंदर है, ये कितने सालों तक ऐसा का ऐसा रहेगा? ये तो मैडम इसका तो कोई माने वारंटी गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो 100 साल तक ऐसे ही रहेगा। ये कलर भी नहीं जाएगा? कलर नहीं जाएगा, पता ऐसी ही ऐसी। जैसे नेशनल म्यूजियम में अभी तक हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है, ये ऐसी ही रहेगा। नहीं, लेकिन नेशनल म्यूजियम में है तो क्या पता सरकार उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ करती होगी। लेकिन सरकार इसमें प्रिजर्व करने, इसका एक ही प्रिजम है, सूर्य किरण। उसका प्रिजम कुछ नहीं है। उसका सूर्य किरण के माने होता है तो उसका प्रिजम जितना रहेगा उतना बढ़ जाएगा। मतलब सूर्य किरण में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। अच्छा, वो सूर्य किरण रहेगा तो उसका कभी हमारा बारिश दिन में जो जाएगा, जो घर में थोड़ा माने ये हो जाता है, इसीलिए ये 2-3 साल के 5 साल के बाद इसको धूप दे देंगे तो उसके पास फिर जैसे ही ऐसे हो जाएगा। अच्छा। और ये जो पेंटिंग है सच में बहुत बारीक काम किया है आपने। इसको मतलब क्या प्राइस होता है? बहुत मेहनत है, बहुत समय भी है। ये मैडम हमें इसको रखा है 50,000। 50,000? 50,000? जी मैम। नहीं, समय भी बहुत अच्छा है, काम 3 महीने के बाद मैम बारीक किया है। ये आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ। या आपको मतलब सेल करने से पहले आप दिखाते नहीं है? हाँ, हम दिखाता हूँ। दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाइए। बहुत बारीक काम है, बहुत सुंदर है सच में। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैम 35 इयर्स हो गए इस तरह। अच्छा, आपकी फैमिली लिनेज ये हमारे घर में हमारा बीबी और ये सब करती है। तो आप ये सीखे हो या पेरेंट्स की वजह से, लिनेज की वजह से? नहीं, हम घर में भी जो करती है, हम भी ट्रेनिंग गई है। ट्रेनिंग के जाने के बाद हमें सर्टिफिकेट चाहिए था ना, उसलिए से हम सर्टिफिकेट हासिल करके फिर इसके घर में बैठ के हम बना के 2011 में हमको अवार्ड मिला था। क्या अवार्ड मिला था आपको? हम जैन के ऊपर हम बनाया था कल्पसूत्र सचित्रम में, इसके ऊपर हमको नेशनल मेरिट अवार्ड मिला है। आपने जो काम किया है वो कहाँ तक पहुँचा है आपके सामने? हमारा वो तो काम तो बहुत देश विदेश भी जाती है, अमेरिका जाती है, लंदन जाती है, और बाहर को सब जाती है। और विदेश लोग तो इसको देख के बहुत आनंद होता है, क्या कला है, भारतवर्ष में इतनी महान कला भी है। सच में मैंने भी ये पहली बार ही देखा। और यहाँ सूरजकुंड मेला में कैसे रिस्पॉन्स है आपकी कला? बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये दूसरा पेंटिंग भी दिखाएंगे? ये किस थीम पर है? ये कृष्ण लीला का ऊपर है। कृष्ण लीला का। अच्छा, ये जो पेंटिंग आप करते हैं, ये सब आध्यात्मिक विषयों पे ही करते हैं क्या? हाँ, आध्यात्मिक के ऊपर। अच्छा, सामाजिक विषयों पे नहीं करते? नहीं, हमारा सामाजिक, हम तो सब माइथोलॉजी की ऊपर बनाते हैं। क्लोज कर दीजिए। ये जो आपकी कला है वो लुप्त नहीं होनी चाहिए। जो भी भारत की कलाएं हैं, संस्कृति है, वो लुप्त नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सरकार कदम लेती है। सरकार की तरफ से जो भी हो पाए वो सरकार करती है। तो आपकी कला के लिए आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने करना चाहिए या ऑलरेडी सरकार कर रही है? एक्चुअली हमको हमारा राज्य सरकार तो हम तो ट्रेनिंग के दे रहा है, हम बच्चे लोग को ट्रेनिंग देता है। लेकिन भारत सरकार जब हमें जैसे आर्टिस्ट को बाहर भेजने के लिए, विदेश जाने के लिए, हमारा विदेश में वो कला प्रसार होगा, हमारा देश को और नाम होगा, हमारा भारतवर्ष को नाम होगा। लेकिन भारतवर्ष के कला इतने महान है, और देश में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार को, लेकिन ये कला को बाहर फैलाने के लिए सहायता होगी और अच्छा लगेगा। आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत बारीक काम है, समय बहुत लगता है, ये देख के पता ही चल रहा है, और मेहनत भी बहुत लगता है, कंसंट्रेशन भी आपका बहुत लगता होगा, लगन भी बहुत लगती होगी ये करने के लिए। आपको हमारी तरफ से शुभेच्छा है। और आपने जो कहा, जो आपको मदद चाहिए आप सभी आर्टिस्ट को सरकार की तरफ से, मैं चाहती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक जाए। आपके लिए शुभेच्छा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते राधा रानी जी, आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम तो राधा रानी प्रधान है, उड़ीसा में आ रही हूँ, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का। और सरोज कुंड का पहला प्रोग्राम हो रहा है। पहली बार आप फरीदाबाद आए हैं? सरोज कुंड आई। आपको कैसे लगा फरीदाबाद? अच्छा लग रहा है। मैंने राधा रानी जी, आपने ये करा हुआ सब काम देखा, ये कैप देखा, ये जो टेबल मैट देखा, तो आप कैसी लग रही हो? कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ। मैं ज़रूर आपसे ये कैप खरीदूंगी। आप मुझे बताइए, ये जो आपने बनाया है, ये आपने उस गोल्डन ग्रास से बनाया? हाँ, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। ये गोल्डन ग्रास जो है, इसकी खेती करते हैं क्या लोग उड़ीसा में? उड़ीसा में खेती करते हैं। तो आप लोग ही खेती करते हैं या किसान खेती करते हैं और आप उनसे लेते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो लेबर से जाकर हम मेरा पास पहुँच जाएगी। अच्छा, किसान खेती करते हैं, उनसे लेबर ये इकट्ठा करते हैं और आप लेबर से लेते हैं? लेबर से चार्ज दे देंगे मैं, और मेरा पास तो पहुँच जाएगा, हम काम से स्टोर कर देंगे। और लेबर को आप ये पर केजी कितना देते हैं? अब तो अभी ज़्यादा हो गया, 1 केजी का 200-400 भी हो गया। 1 केजी ग्रास का 200-400 रुपये हो गए। और अभी आपने ये कैप बनाई, तो इसके लिए आपको कितना ग्राम या केजी ग्रास लगा? ये कैप में 200 ग्राम गोल्डन ग्राम लगेगी, और ये छोटा है, जो बड़ा है लगे ना 300 ग्राम 400 ग्राम ऐसे भी लगेगी। और इसका प्राइस क्या है? अभी 350 आएगी। 350। और इसको समय कितना लगा आपको बनाने के लिए? तो घर का काम यदि हम करेंगे तो 1 दिन नहीं लगे, 2 दिन लगे, तो घर काम नहीं करोगे तो 1 दिन में खत्म हो जाएगी। पूरा का पूरा दिन आप बैठेंगे तो 1 दिन में हो जाएगा? सिर्फ एक कैप और कुछ नहीं काम। और ये जो आपने बुना है, इसके लिए कुछ सेटअप है? सुई है। ये जो सब कुछ है वो उसी सुई से बना है? सुई मेरे पास है। आप मुझे दिखाएंगे? ये छोटा सुई में होगा। ना, ये सुई में बना। अच्छा, ये एक ही सुई से सब काम होता है, दूसरा कुछ नहीं लगता? कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। सुई और पानी और पानी
पानी में। अच्छा अच्छा। पानी नहीं मरेगी तो काम नहीं हो पाएगी। तो पानी में काम हमारा स्टार्ट हो गई। और अभी ये जब बन गया है तो इसको अगर पानी लगता है, धूप लगता है तो खराब होता है? नहीं, खराब नहीं होते। नहीं खराब? नहीं। कितने महीनों तक या सालों तक ये ऐसा कैसा रहेगा? नहीं, ये मुझे तो मालूम नहीं कितना साल हो गया। हम तो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग है ना। जो कस्टमर लेकर जाएंगे तो हम बाहर पूछेंगे तो कैसे ना लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे। तो क्या क्या होगा और क्या मुझे भी मालूम ठीक नहीं, तो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब सालों सालों तक रहता है ऐसे कैसे? आपके पास कुछ है बना हुआ पुराने जमाने का जो अभी भी वैसा ही है? हाँ, अभी तो मेरा घर है ना, जो सामने का है तो अभी तक कुछ खराब नहीं होता, अभी तो ठीक है ना। और आप कौन से जिले से हैं उड़ीसा में? जाजपुर। जाजपुर। उड़ीसा जाजपुर। और उस जाजपुर के जिला के ब्लॉक हमारा धर्मशाला ब्लॉक है। और उस जिले में ये ज्यादा काम होता है? ज्यादा काम है। अभी तो 2000-5000 भी आर्टिजन है ना। और उड़ीसा में और कौन से जिले में ये गोल्डन ग्रास का काम? गोल्डन ग्रास अभी तो ज्यादा जाजपुर में, अभी भी केंद्रापड़ा में कुछ काम भी होगा। पहले हमारा जाजपुर था। और ये जो गोल्डन ग्रास का जो काम करते हैं वो कोई एक अलग सी कम्युनिटी होती है क्या लोगों की, कि मतलब ये लोग हैं ये काम, जैसे हम बोलते हैं कि नाई है तो बाल काटते हैं, या ब्राह्मण है तो पूजा अर्चना करते हैं? नहीं, सेमी कुछ नहीं, सब आर्टिजन भी काम करे, कोई भी लोग करते हैं? कोई भी लोग काम करोगे। और ये काम जो है ये सीखने के लिए आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया क्या? हाँ, प्रशिक्षण अभी भी है। अच्छा। हम भी ट्रेनिंग लेकर जाए भी, हम भी अभी भी 2020 में अभी हम भी ट्रेनिंग देते। एमसीपी हमारा प्रोग्राम है। मतलब आप सिखाते हैं? हाँ, अभी सिखाते। अभी हम टीचर हूँ ना, तो हम भी काम ट्रेनिंग लगा रहे और दोनों ट्रेनिंग देगी। और आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो ये बहुत हमारा ज्यादा काम कर रहे हो वहाँ पे आपके जिले में? जो आपने कौन सा जिला बताया? जाजपुर में सभी मोस्टली यही काम करते हैं? छोटा और बड़े सब, औरत और इंसान सब भी काम करते हैं। और ये जो गोल्डन ग्रास है इसका लोग खेती करते हैं या ऐसे ही जंगलों में उगा हुआ होता है? नहीं, ऐसे जंगल में था, खेती में नहीं। खेती नहीं करते इसकी? आपने शूटिंग के पहले तो बताया इसकी खेती करते हैं। खेती करते हो कि तो जंगल में होता है और खेती भी करता है, दोनों भी हो जाएगी। अच्छा, तो खेती सिर्फ ये काम के लिए करते हैं, ये काम के लिए ये ग्रास अवेलेबल हो इसलिए? अवेलेबल है। और इसका कैसे मतलब हंगाम कितना महीने में ये बन जाता है? नवंबर जून मास से केवल खरीदी होता है और कोई सीजन में नहीं मिलेगी। जून मास से केवल मिलेगी। अच्छा, ओनली जून मास में, और कोई सीजन में नहीं मिलेगी। जून में ये सूख जाएगा और निकालेंगे, मतलब 1 साल बंद रखने पड़ेगी। अच्छा, मतलब खेत से आके 1 साल आपको ऐसे कैसे रखना पड़ेगा इसको? तो घर में पैक कर रखोगी, जारी है से उसको पैक करके एक रूम में कब बंद कर रखोगी। और उसको फिर पानी से, बारिश आती है, ज्यादा धूप आती है तो कुछ दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी में से एक बार तो धो दे तो कुछ क्षति नहीं होगा। अच्छा, ये मैं धोऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो आप सामने पे हम धो दे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो पंखे और थोड़े फैन लगा दो तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये आपने हमारे सामने जो रखे हैं 8-10 आइटम है, तो ऐसे आप कितने आइटम बनाते हैं? 1000-2000 आइटम है। 1000-1500 आइटम। कौन से मतलब हमारा सबुठार छोटा काम है और कोस्टर है, सबुठार छोटा काम है। ये कप रखने के लिए और सबुठार बड़ा काम है हमारा है जो डस्टबिन, ये सब बड़ा डस्टबिन है। और मिरर भी लगा जो वॉल हैंगिंग है, सब बड़ा काम है। ये हमारा एटा वाला 50 रुपीज थारू छोटा प्राइस, और 5000-10,000 में गोल्डन ग्रास से आइटम तय हो जाएगी। और ये 1000-2000 आइटम कैसे हमारा मतलब ये हमारा व्रत गुआ रखने के लिए, ज्वेलरी बक्स, छोटे बच्चे ज्वेलरी बक्स रखने के लिए, ये पेन स्टैंड है, ये डाइनिंग मैट है, ये ग्लास कप से रखने के लिए। लेकिन ये मुझे थोड़ा ना ऐसे, इस पे अगर भारी कप रखेंगे
तो मुझे लगता है नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी? क्योंकि देखो ना ऐसे नहीं, आप तो देख लो, हम भी मालूम है ना, तो आप कुछ रख के देखे, ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। तो अभी ट्राई लो कर लो। पानी का ग्लास दीजिए। हाँ, पानी का ग्लास आप ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक रहेगी। अच्छा, और कुछ रख के देखे? भारी भारी चाहिए। फोन रख दूं? ठीक है, आप फोन रख के देखते हैं। तो जितने बार रख लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है सच में, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा है मतलब। तो आप जितने बार रखो तो नहीं टूटेगी। तो आप इतना हल्का ही है तो टूट जाएंगे, नहीं टूटेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कितने सालों से कर रहे हैं? तो हम 2019 से स्टार्ट हो गया। 2019 से हम काम करोगे। 2000 अब तक 2025 हो गया, 6-7 साल हो गया इसको काम करने के लिए। और आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है इससे? कमाई हो जाती है? यहाँ सूरजकुंड मेला में कैसा रिस्पांस है सभी ग्राहकों का? ना, मुझे तो बहुत पसंद आएगी। जो कस्टमर आएगी तो सब कस्टमर चॉइस है। इसको डाइनिंग मैट है, जो मेरा जो 5-7 दिन हिला जो सेल हुआ, सब डाइनिंग मैट सेल, और ये सब ज्वेलरी बॉक्स, और ये रूट रखने के लिए ये सब डब्बा चाहिए। ये रोटी का रोटी रखने के लिए दोनों सेल मेरा अच्छा है। और ये सब जाएगा तो ज्यादा नहीं सेल हुआ, ये दोनों से ज्यादा सेल हो गई। जो भी हो नहीं, अभी तो मेरे जो 6-7 दिन मेला स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों मेरा अच्छे से ज्यादा सेल हो गया। और ये भी जाएगी सेल हुआ, बेस ज्यादा सेल नहीं हुआ। आपके यहाँ से कितने लोग आए हैं? ये शायद आप ही एक है ना? हम तो एक काम करती हूँ, और मेरे पास 300-400 पिला मेरे अंडर में काम करते हो। क्या 300-400? 300-400 पिला मेरे पास है काम करने के लिए। हम तो अकेले नहीं बनाती हूँ ना। अच्छा, 300-400 लोग आपके अंडर काम करते हैं। अच्छा, और उन्हें ट्रेनिंग लिया है? ट्रेनिंग लिया है, आप ही से लिया है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर आपके स्टॉल पे आऊँगी कल। ये ट्रे और ये मैट रोट रखने के लिए और कुछ लेके जाऊँगी ज़रूर। ठीक है। सॉरी। तो 1000-2000 आइटम तो आप मेरा स्टॉल तो आएंगे तो सब। और कीमती भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे लगता है। नहीं, हम ज़रूर आएंगे आपके स्टॉल पे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही आगे लेके जाइए। जो कला है, संस्कृति है हमारे भारत की, वो लुप्त नहीं होनी चाहिए। आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक चलती रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। थैंक यू। नमस्ते हरिशंकर जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा है, ठीक है। आपको फरीदाबाद में कैसे लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। सूरजकुंड मेला देख के बहुत अच्छा लगा। सूरजकुंड मेला अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है ना? अच्छे से मैनेजमेंट लगा है। और हमारा थीम स्टेट ओडिशा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कारीगर यहाँ आके बहुत कारीगर और उधर आके बहुत अच्छा काम हम ये करते हैं। शूटिंग शुरू करने से पहले आपसे बात कर रहे थे, तो आपने बताया बहुत अच्छा रिस्पांस भी है सभी ग्राहकों का मेला में। हाँ। सही है, सही है। साड़ी की जब बात आती है तब सभी औरतों को बहुत अच्छा लगता है, बातें करना भी और शॉपिंग करना भी। तो आपसे बातें करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबसे पहले मुझे बताइए, आप इकट्ठ साड़ी बनाते हैं, साड़ी या बेडशीट या ड्रेस मटेरियल? ड्रेस मटेरियल। ये इकट्ठ क्या होता है? इकट्ठ जो होता है, ये पहले 4 प्रोसेस से बनता है। पहले इसको एक ग्राफ डिजाइन ऐसे बनाते हैं। उसके वो ग्राफ में जो फिगर होता है ना, मोटिव्स जो होता है, उसमें जो फूल या कोई फिगर ऐसा होता है, उस हिसाब से हम धागे को एक फ्रेम में लगा के उसको बांधते हैं उसी डिजाइन के हिसाब से, उसी मोटिव से ऐसा से। मान के चलो एक पद्म फूल होता है, जो पद्म फूल, शंख, ये तो आता है, तो उस हिसाब से हम बांधते हैं। तो उसको बांध के उसी हिसाब से एक डिजाइन बनता है। तो उसको पहले एक कलर कर देते हैं। माने एक
लाल होगा, उसके ब्लैक होगा जैसे, तो पहले फिर उसके ऊपर फिर धागा बंधा होता है, फिर उसको एक बार डाई होता है, फिर 2-3 कलर होगा तो 3 बार डाई होगा, 3 बार बंद होगा, फिर उसको खोलते हैं। जो कलर होने के बाद खोल देते हैं। जो पहले जो बंधा होता है वाइट धागा के ऊपर, वो लाइन ऐसे वाइट रह जाता है, जैसे ये लाइन ऐसे वाइट है। तो ये पहले का लाइन है। बाद में जो हुआ है कलर, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 कलर हुआ है। तो ऐसे कलर होने के बाद उसको बोबिन बना के फिर शटल में लगा के वो जो वीविंग होता है लूम पे चढ़ा जाता है। और अच्छा, इसका एक सेटअप होता है। हाँ, तो उसके बाद उसमें ताना और बाना दोनों होता है। तो बाना में ये प्रोसेस होता है, ताना तो फील्डिंग होके उसमें लगा होता है। तो उसमें हम एक एक धागा को सेटअप करके ऐसे बुनाई होते हैं, इसलिए उसको टाइम लगता है ज़्यादा। एक धागा इधर आएगा फिर इसको सेट करेंगे, फिर इधर आएगा फिर सेट करेंगे, ऐसे एक एक धागा को सेट करके ऐसे बुनाई होता है। और ये इक्कट का जो काम है, हाँ, ये सिर्फ उड़ीसा में होता है या भारत में दूसरी जगह भारत पे में भी होता है? 3 स्टेट में होता है, गुजरात में होता है और आंध्र प्रदेश में और हमारा उड़ीसा में। कुछ विविधता है इसमें या हाँ, सभी जगह से? सबसे अलग अलग होता है। उनका थोड़ा आंध्र का जो होता है थोड़ा मोटा मोटा काम होता है, हमारा जो उड़ता है थोड़ा बारीक काम होता है, फाइन काम, जो उसको कर किया, 2 करिया ऐसे ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उसका एकदम लाइन एकदम फाइन आता है, आंध्र का इतना नहीं होता है। और गुजरात का थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डबल इक्कत का बनाते हैं। उड़ीसा में भी डबल इक्कत भी बनता है और सिंगल इक्कत भी बनता है। जो ताना और बाना में जॉइंट होता है उसको डबल इक्कत बोलते हैं, और जो खाली ताना प्लेन और बाना में वो इक्कत होता है उसको सिंगल इक्कत बोलते हैं। मैं जब गई थी एक बार मार्केट में, इक्कत का नाम सुन के साड़ी लेने के लिए, तो बहुत महंगी थी, तो मैंने प्राइस देख के ही नहीं ली। तो ये इतना महंगी क्यों होती है? मेहनत ज़्यादा लगता है, काम ज़्यादा लगता है, सारे फैमिली लगा के मिनिमम मान के चले 7 दिन में एक साड़ी बनता है। 7 दिन में कम से कम। तो उसे हिसाब से 15 दिन 20 दिन ऐसे एक महीना 2 महीना भी लग जाता है। आपने वो जो साड़ी मुझे दिखाई, वो जो बाजू में रखी, वो तो बोले आप 6 महीना लगा। हाँ, इसको जो होता है ना, इसमें ये नेचुरल डाई होता है। जैसे कि ये एक धागा सिल्क और कॉटन में बना हुआ है। इसमें जो होता है हमारा जो गुड़, ये सब मंजिष्टा, हल्दी, ऐसे हरडा मीन्स शहरी तकी जो, ऐसे सब मिला के ऐसे बनता है अलग अलग कलर। अर्जुन का छाल, ऐसे सब में ये नेचुरल डाई में बना हुआ है। ये जो होता है ये केमिकल डाई में, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो है, इसमें इसका थीम है रामशिला साड़ी, इसका नाम है। अच्छा, ये थीम के ऊपर बना हुआ है, जो राम राम लिखा है साड़ी का ऑल ओवर। पत्थर के ऊपर, पत्थर स्टाइल में ये पत्थर का डिजाइन बना हुआ है, और उसमें राम राम लिखा है सब में, हिंदी में और उड़िया में। जो होता है ना, राम पत्थर का गार, उड़िया हमारा लैंग्वेज में एक बोलते हैं कि पत्थर का गार कभी नहीं मिटता, पत्थर का गार, पत्थर पे लिखा हुआ कुछ। तो इसलिए इसको लिखा है। और ये जो हनुमान राम जो सेतुबंध में बंधा हुआ था ना, राम राम लिख के हनुमान जी पकाया था, पत्थर समुद्र में भासा हुआ था। तो उसमें, और इस साड़ी का थीम है, इसमें पल्ला में 4 युग का महामंत्र उड़िया में लिखा है। अच्छा। जैसे सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, 4 युग जो होता है ना, इसके वो लिखा है। जैसे हमारा, आप हमारे व्यूअर्स को, हाँ, कली युग में जो होता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे सत्य युग में नारायण परा देवा, नारायण पराख्यारा, नारायण परम गति, नारायण परम मुक्ति। द्वापर में राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव हरे वैकुंठ मावन। तृतीया युग में हरे मुरारे मधुकटवहारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी, यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयम माम जगदीश रख्य। ये 4 युग का महामंत्र इसी थीम में बना हुआ है। और इस साड़ी की प्राइस क्या है? ये 85,000 का।
85,000। हाँ, उतना समय भी आपने दिया है, उतनी मेहनत भी मेहनत किया है, सब नेचुरल है तो नेचुरल है, इसलिए इसका प्राइस होना भी चाहिए। अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना तो कला और को भी आप हमारा जो होता है ड्रेस मटेरियल वो थोड़ा कम हो जाता है। और साड़ी जो बनता है मिनिमम हमारा जो बनता है संबलपुरी साड़ी 4-5 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, कटन का साड़ी। सिल्क साड़ी मान के चले 10 हज़ार से स्टार्टिंग हुई, ऐसा होता है हमारा साड़ी। ऐसे मेहनत लगता है काम करने का। और भी है हमारा स्टॉल में बहुत सारे। और ये जो है गणेश का वॉल हैंगिंग, ये 21 गणेश का वॉल हैंगिंग है हमारे इधर। हमारा स्टेट अवार्ड बेडशीट है ना? नहीं, बेडशीट नहीं, ये वॉल पीस है। अच्छा। इसमें अलग अलग पोजीशन से अलग अलग नाम का गणेश का वॉल पीस लगा हुआ है। मैंने सुना है हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी भी इक्कत का साड़ी पहनते हैं। इक्कत का साड़ी पहनते हैं। और एक बहुत सारे लोग पहनते हैं। फिल्म का हीरोइन भी पहनते हैं। और इंदिरा गांधी तो संबलपुरी साड़ी बहुत सारे पहनते थे। आपसे किसी ने ऐसे बड़े हस्ती ने आपसे साड़ी ली है कभी? एक साड़ी तो लिया है, रिलायंस कंपनी का वो उन्होंने लिया है एक साड़ी। और हमारे से ये और भी बहुत सारे लोग यहाँ से लेते हैं। एक टेम्पल मोटिव्स का भी डिजाइन बना के 20 मोटिव्स जो गया सिंह गया बिराड़ा ऐसे सब लेकर एक साड़ी भी बना देते हैं। और एक नारी के ऊपर जो डिजाइन होता है ना वो सब लेकर भी यहाँ साड़ी बनाते हैं हम। उसका पल्लू में जो ट्रेडिशनल साड़ी है सच्ची पर विचित्रापुरी, ये साड़ी में उसका पल्लू में जो होता है ना पद्मा शंख और जो सिंह जो लायंस का कटी उसको लेकर वो साड़ी बनाते हैं। सिंह साड़ी तो फिर जो लता मयूर ऐसे सब लेकर साड़ी बना होता है। ये जो इक्कट की साड़ी बनाने की कला है ये उड़ीसा में संपूर्ण उड़ीसा में ही है या कुछ जिलों में ज्यादा प्रचलित ज्यादा है? ये हमारा संबलपुर, पहले तो संबलपुर वो तो डिवाइड हो गया, अभी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। संबलपुर अंचल में हुआ था इसलिए उसको संबलपुरी नाम से जाना जाता है। और हमारा उड़ीसा में बरगढ़ जिला और सोनपुर जिला में बनता है। और इधर भी कटक एरिया में भी इक्कत का साड़ी बनता है। लेकिन ज़्यादा तो संबलपुरी साड़ी का नाम है, वो बरगढ़ एरिया में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें। मेरा गांव का नाम है चिचिंडा, वो बरगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है गांव। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये 42। अच्छा। हाँ। आपकी मतलब पेरेंट्स भी यही करते थे? हाँ, पेरेंट्स भी, मेरे दादा जो अजय वो भी करते थे। हमारा पूरा ट्रेडिशन ये करते थे। मेरा बेटा भी ये काम करता है अभी। अच्छा। और जो न्यू जनरेशन है, नए लोग हैं, युवा है, इनको अगर इस फील्ड में उतरना है तो क्या उनको कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कोर्सेज करने पड़ते हैं या सिर्फ देख देख के सीख जाते हैं? देख के भी काम करते करते सीख जाते हैं। लेकिन वो कुछ लोग अभी कमते जा रहे हैं कि काम करने के लोग मन भी नहीं करते हैं कि नया जनरेशन के बच्चे लोग, क्योंकि वो पढ़ाई करके कुछ दूसरा बिजनेस नौकरी ऐसे सब करते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर कमते जा रहे हैं अभी। ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमारे जो भारत की कलाएं है, परंपरा कला संस्कृति है, वो लुप्त नहीं होनी चाहिए। नहीं, लुप्त तो नहीं हो रहे लेकिन थोड़ा कमते जा रहे हैं अभी। उनको की जो प्रोत्साहन की उत्साह के लिए कुछ होगा तो गवर्नमेंट से, तो वो लोग करने के लिए और थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इक्कट की कला है इसको आगे लेके जाने के लिए, लुप्त ना होने देने के लिए क्या प्रयास शुरू है
या कुछ है क्या गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हाँ, उसमें जो कुछ पेंशन देना चाहिए, पेंशन तो देता है लेकिन 2000 रुपया पेंशन मिलता है अभी। ये कलाकारों को मिलता है? कलाकार को 60 ईयर के बाद। अच्छा। हाँ, उनको मिलता है, और जो अवार्डी लोग को है उनको भी मिलता है, लेकिन जो जिसका कितना कम उनका इनकम है उस लोगों को मिलता है, लेकिन सभी को मिलना चाहिए। वो जो बोलते हैं कि 1 लाख से कम जिसका है उनको पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और सरकारी तरफ से और कुछ सुविधा यदि मिलेगा तो लोग और थोड़ा इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। यस। इक्कट साड़ी बनाने वाली उड़ीसा में कम्युनिटी भी है। हाँ। उसके बारे में आप हमें बताइए। आप उसी कम्युनिटी से हैं क्या? हाँ हाँ, मेहर समाज का भूलिया बोलते हैं, उसी कम्युनिटी के लोग इसका काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा। अभी धीरे धीरे कोई लोग भी सीख के फिर करते हैं, लेकिन वो हमारा समाज में मेहर भूलिया समाज के लोग ये सब इक्कत का साड़ी शुरू से बनाते रहते हैं। और इसलिए आपने जो बनाया होगा वो बहुत ऑथेंटिक होता होगा। हाँ, थोड़ा हम मार्केट से हटके कुछ नया बनाते हैं हमेशा। हमारा स्टॉल को भी आ जाना, देखे ना कि कुछ नया कुछ देखने मिलेगा, कुछ थीम के ऊपर कुछ नया डिजाइन, कुछ नया मोटिव्स, नया कलर कॉम्बिनेशन मार्केट के हिसाब से वो बनाते हैं। ये सूरजकुंड आने के बाद क्या होता है, वो हम जानते हैं कि वो लोगों का चॉइस क्या है, क्या वो चाहते हैं, वो भी हम यहाँ हमको पता मालूम हो जाता है। इस साड़ी को, इस कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिला है। उसका क्या फायदा हुआ इस कला के लिए? हाँ। या आप सभी कलाकारों के लिए? हाँ, सभी कलाकारों के लिए ये है कि जीआई टैग मिलने के बाद उसको ज़्यादा ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग खरीदते हैं। इसको जीआई टैग उड़ीसा का इक्कत का मिला है, तो इसलिए उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली होगी प्रसिद्धि उसमें इस कला को। हाँ। और इसका इतिहास क्या है? कितने दशकों से या शतकों से ये कला है? हाँ, बहुत सालों से ये बनता है, लेकिन वो तो मेरा पास भी तो घर में, गांव में, घर में वो 100 साल पुराना साड़ी मेरा घर में भी है। अच्छा। मेरा पूर्व पुरुषों जो बनाया होता। और अच्छी है? अच्छी है, और कपड़ा हुआ खराब नहीं हुआ है अभी तक। कलर भी नहीं गया है। एक विचित्रापुरी साड़ी है, एक वो दांती साड़ी जो है, वो सच्चीपर साड़ी, वो साड़ी है मेरा पास अभी भी। आपने जीवन के आपके बहुत साल, मतलब हम कह सकते हैं पूरा जीवन ही इस कला के लिए समर्पित किया है। हाँ। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका इस कला को आगे यहाँ तक लेके आने के लिए। हाँ। आपको हमारी तरफ से शुभेच्छा है। और आप बहुत तरक्की करें और सबके लिए आप इंस्पिरेशन बने। आपका बहुत कंट्रीब्यूशन आप करें इस कला को और आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। इस सूरजकुंड मेले की वजह से हम मिल पाए, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ आपसे मिलते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।